हाय गाइस, सीबीएसई ने इस बार जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसका जो एलओसी सबमिशंस के लिए डिटेल्स है सीबीएसई प्राइवेट एंड रेगुलर के लिए, वो इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया। एंड वो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। क्लास 10th एंड 12th के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रिंसिपल्स को डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन भेजा गया कि कैसे एलओसी सबमिट करना है। बट साथ में सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स अगर रेगुलर के तरीके अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो भी समझाया गया। अगर वो खुद से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर्स है उसके बारे में बताया गया। तो ये डिटेल्स में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। अभी तक जो है सीबीएसई प्राइवेट के लिए फाइनल नोटिस नहीं आया। जो सीबीएसई प्राइवेट के लिए सेपरेटली आता है, लिंक ओपन होता है, वो अभी नहीं आया। बट वो मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर कर दूंगा जैसे ही आएगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आपका कंपार्टमेंट है, इंप्रूवमेंट है, फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम देना चाहते हैं और खुद से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, स्कूल के 30-40 हज़ार फीस नहीं देना चाहते, लाखों रुपए जो होते हैं, तो इसमें बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो या सपोर्ट ले सकते हो हमारे, जिसमें फोकस एंड सफलता बैच के बारे में हम बताते हैं, पहले वीडियोस में भी बता रखे हैं। तो वो कर सकते हो। तो वो उसके लिए जो है आप सब्सक्राइब कर रखोगे तो आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी आप लोग को जानना है सीबीएसई प्राइवेट के तौर पे अगर आप हैं कैसे फॉर्म्स वगैरह जाएगा। बट एलओसी सबमिशन में क्या क्या डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहता है, सीबीएसई प्राइवेट हो या रेगुलर हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीबीएसई में ऐसा हुआ करता था पहले कि अगर एलओसी सबमिट होते थे, कुछ गलतियां हो जाता था तो रीजनल ऑफिस में रिक्वेस्ट करके बाद में भी चेंजेस डाले जा सकते थे। हालांकि सीबीएसई प्राइवेट में अगर गलती हो जाती है तो एडमिट कार्ड ही इशू नहीं होता है, उसमें तो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ली जाती क्योंकि सारा प्रोसीजर ही ऑनलाइन था। बट अब से जो है सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं उन वो भी अगर एलओसी सबमिट करते हैं कोई गलती कर देता है, स्टूडेंट्स के नेम में मिस्टेक कर देते हैं, सब्जेक्ट गलत डाल देते हैं, कैटेगरीज गलत डाल देते हैं, तो उस केस में जो है अब एलओसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। और उसी लिए जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एलओसी सबमिट करने से पहले डाटा को कई बार वेरीफाई कराया जाए, पेरेंट्स के साइन लिया जाए। और अगर स्टूडेंट खुद से भी अप्लाई करता है तो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि सारा का सारा चीज़ें जो वो अप्लाई कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि जैसे ही फॉर्म आता है ना तो बहुत ही बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और जाके ऐसे कुछ भी डाटा फिल करते हैं। सीबीएसई का फॉर्म है वो मजाक नहीं है, आप लोग कुछ भी नहीं डाल सकते। वो फेसबुक का लॉगिन नहीं करना है कि एक बार लॉगिन कर लिया तो दोबारा से डाटा डाल के कर लेंगे। वो एक ही बार खुलता है, अगर आपके नाम पे एक बार खुल गया और आपने कुछ भी डाल दिया तो उसके बाद से नहीं खुलेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहता है किसी का हेल्प का, सपोर्ट का, समझने के लिए फॉर्म्स कैसे आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग डिटेल्स हम लोग हर साल लाते हैं, वो देख के एंड देन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आप चाहो तो हमारा फॉर्म फिलिंग सपोर्ट ले सकते हो। जो मैंने फोकस एंड सफलता बैच बताया उसमें अगर आप इनरोल करते हो, इंप्रूवमेंट के लिए होता है फोकस एंड सफलता। तो सफलता तो कंपार्टमेंट के लिए हो गए और फोकस बैच हो गया इंप्रूवमेंट एंड फेलियर स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें आपका फॉर्म भी फिल करते हैं एंड पूरे साल गाइड करते हैं एंड बहुत ही माइनर चार्जेस लगता है। ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों को बता रखा है एंड इस पे अभी भी ऑफर चल रहा है, तो एक बार आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे वापस से। देखो साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी गलतियां होती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी गलती कर देते हो तो सीबीएसई उसको एंटरटेन नहीं करेगा और आगे जाके कोई भी चेंजेस नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये तो आप लोग के काम का ये जो नोटिस है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग का जैसे फॉर्म आता है तो लिंक भी मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो वो एक बार आप ज्वाइन करके रख सकते हो। ये जो भी अगर स्कूल है और स्कूल अप्लाई करना चाहते हैं एलओसी के लिए तो उनके लिए पोर्टल्स अलग रहते हैं, एप्लीकेशन नंबर और यूजर आईडी डालते हैं, देन वो खुलता है एंड देन वहाँ से एलओसी सबमिट हो जाता है। तो वहाँ पे बल्क में ही फर्स्ट सबमिट होता है। और जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है उसके लिए वो 1500 रुपये लगता है 5 सब्जेक्ट के लिए, और 6 सब्जेक्ट आना है तो 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगता है। और लेट फीस जाता है तो 2000 रुपये लेट फीस, और सीबीएसई प्राइवेट के लिए भी यही चीज़ें काम करता है। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है। अब यहाँ पे आप आगे आओगे ना इसमें, तो यहाँ पे आता है स्कूल सेल हैव टू कंप्लीट द एलओसी सबमिशन प्रोसेस ऑनलाइन ओनली। अब सारा का सारा चीजें ऑनलाइन हो गया। द फैसिलिटी ऑफ डाटा फिलिंग्स इज डाउनलोडेबल, तो वो एक्सेल फिल्म में आ जाता है और वो उसी के तरीके आप सबमिट भी कर पाते हो। बट जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को ध्यान में रखना है वो ये है, नो विंडो फॉर करेक्शन इन द अपलोडेड डाटा विल बी मेड अवेलेबल। अपलोडिंग करेक्ट डाटा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल और स्टूडेंट्स कंसर्न। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं या स्कूल है उनके ऊपर रहता है कि वो डाटा को कैसे अपलोड करें, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गया तो वापस से वो चेंज नहीं की जा सकती, करेक्शन विंडो होता ही नहीं है यहाँ पे। एक और चीज है जो 29th नंबर पे लिखा है, द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म फॉर सीबीएसई प्राइवेट या सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल सेपरेटली। वो लिंक अलग से आता है और इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है, स्टूडेंट्स खुद से अप्लाई कर पाते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है एंड आप में से काफी स्टूडेंट्स जो पहले से फॉलो कर रहे हो, तो यू नो ऑल द डिटेल्स, ठीक है। अब सीबीएसई प्राइवेट का मतलब क्या होता है, जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं वो भी सीबीएसई प्राइवेट में आ जाते हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो भी आ जाता है, एडिशनल देना है वो भी आ जाता है,
या फेलियर में फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो भी आ जाता है। अब ये सब एलओसी के बारे में आप एक बार पढ़ लेना है, टेलीग्राम पे मैंने भेज रखा है, क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, ये सारा चीज़ है। अब क्या क्या गलतियां स्कूल्स करते हैं वो सीबीएसई ने यहाँ पे बता रखा है। सबमिटिंग इनकरेक्ट डाटा एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के गलत डाटा अपलोड हो जाते हैं कई बार। नॉट सबमिटिंग एलओसी एट ऑल, मतलब एलओसी भेजते ही नहीं, कई बार स्टूडेंट्स के डाटा ही नहीं भेजते, ये भी गलती हो जाती है। बहुत सारा चीज़ें होता है कि स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं कि कोई मिस हैपनिंग की वजह से फॉर्म सबमिशन नहीं हो पाया ऑन टाइम। तो ये चीज़ें अब इग्नोर कर देगा सीबीएसई। अब ये आगे की तरफ मैं चल के आपको बता देता हूँ कि अगर आप जो है लाइक फीस डिटेल के बारे में एक बार समझ लो। क्लास 10th एंड 12th के जो एलओसी सबमिशन के लिए फीस रहता है वो 1500 रुपये होता है फॉर 5 सब्जेक्ट, एंड अगर एक एडिशनल सब्जेक्ट है तो 300 रुपये और लगता है। हालांकि स्कूल ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि उनके अपने काफ़ी ज़्यादा अलग खर्चे होते हैं। तो उस बेसिस पे अब जो सितंबर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 अक्टूबर तक चलेगा ये फॉर्म का, जो सीबीएसई की स्कूल्स अप्लाई करेंगे। हालांकि सीबीएसई प्राइवेट जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए जो डेट होगा वो थोड़ा सा आगे से बढ़ता है और आगे तक जाता है। ठीक है, तो वो मैं अलग से दिखा दूंगा आप लोग को। अब यहाँ पे डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ एलओसी डाटा 4 दिन एक्स्ट्रा मिलता है जिसमें लेट फीस लगता है 2,000 रुपये। ठीक है, तो लेट फीस 2,000 लगेगा और वो कब तक लगेगा, 4 दिन एक्स्ट्रा, मतलब कि 5th से लेके 15th अक्टूबर तक के लिए है लेट फीस के साथ। एंड उसके बाद से 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा एलओसी का डाटा को वेरीफाई करने के लिए। प्रैक्टिकल फीस जो हो जाता है 150 रुपये पर सब्जेक्ट, और 350 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट फॉर जो स्कूल्स अब्रॉड में है, जैसे दुबई वगैरह में स्कूल जो चलते हैं सीबीएसई की, उसमें। ठीक है, अब ये सारे डिटेल्स मैंने आप लोगों को समझा दिया था। यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह हैं वो एक बार देख सकते हो, फी डिटेल्स वगैरह है, ये सब आपके काम का खास नहीं है। हाँ, यहाँ पे है आप लोग के काम का चीज़ कि स्कूल किसका किसका एलओसी सबमिट कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया है, अगर रेगुलर स्टूडेंट्स है तो उसे तो एफएस कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है। स्टूडेंट्स जो ये फ्रेश स्टूडेंट्स है, एफएस मतलब फ्रेश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु आर बोनाफाइड रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एंड विल बी अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एग्जामिनेशंस आर कॉल्ड द रेगुलर स्टूडेंट्स। तो रेगुलर स्टूडेंट्स का स्कूल ही अपलोड करेगा, उन वो खुद से नहीं कर सकते। बट जो स्टूडेंट्स एसेंशियल रिपीट में आते हैं या फेल हो जाते हैं उनको ईआर में अप्लाई करना पड़ता है, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में। अब इसका जो है सबमिशन सीबीएसई के स्कूल कर सकते हैं। जैसे कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज fail or essential repeat can reappear for the examination in the following into the following manners। जैसे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एट द सेम एट द स्टार्ट ऑफ सेपरेट एलओसी। मतलब इसमें क्या रहता है कि प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके अप्लाई कर सकते हो बट वो सेपरेट एलओसी जाता है, मतलब जो फॉर्म्स ऑनलाइन अपलोड होते हैं अलग तरीके से। और एक एज अ रेगुलर कैंडिडेट जा सकते हो जो एलओसी सबमिट होता है। अब ये रेगुलर कैंडिडेट्स अगर आपको जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्कूल को बोलना पड़ता है और स्कूल जो है सीबीएसई के रीजनल ऑफिस पे एक रिक्वेस्ट डालता है कि इस स्टूडेंट्स को वापस से स्कूल रिपीट करने की ज़रूरत है, और फिर हम लोग वो करने वाले हैं। तो इस बेसिस पे एलओसी सबमिट करने का जो है मिल जाता है। तो इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट जाते हैं क्योंकि इसमें स्कूल जो है एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और टोटल फीस भी काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसमें आपको केवल एलओसी के चार्जेस देते हैं जो 1,500 रुपये थे सीबीएसई प्राइवेट के तौर पे। बट एक और चीज़ का देना है, जो कैंडिडेट्स जो है रेगुलर स्टूडेंट्स के तरीके अपीयर हो रहे हैं उनका जो है प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी अपीयर होना पड़ता है। बट जो प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके आप जाते हो तो प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स के जो भी आपके मार्क्स मिले हुए हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वो आगे वाले जो अभी आएगा ना नोटिस उसमें मैं आपको बता दूंगा। तभी इतना जल्दबाजी नहीं करना है, ऐसा रश नहीं करना है कि स्कूल में ही चले जाए। आप ऑनलाइन भी एक बार देख लेना, जो भी कंफर्टेबल रहता है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब कैंडिडेट जो कंपार्टमेंट में है बट चाहते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के तरीके वापस से अपीयर होना, तो उनको सारे सब्जेक्ट से देना पड़ेगा एग्जाम्स और वो स्कूल से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक और चीज़ है, दे शैल अपीयर इन प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो उनको फिर से इसमें होना पड़ेगा एंड अटेंडेंस पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये रहता है, अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं और आप रेगुलर स्टूडेंट्स के तरीके जाना चाहते हैं तो भी आप अपीयर हो सकते हैं। बट इस केस में जो आपका प्रैक्टिकल एंड मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं इम्प्रूवमेंट के केसेस में। ठीक है, सच कैंडिडेट्स कैन अपीयर एज प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑल्सो। मतलब प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हो और रेगुलर कैंडिडेट्स के तरीके भी अप्लाई कर सकते हो थ्रू स्कूल। तो स्कूल के थ्रू भी हो सकता है और प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू भी हो सकता है।
अब स्कूल के थ्रू होगा तो ऑब्वियसली स्कूल को जो है वापस से आपके लिए ग्रांट लेना पड़ेगा रीजनल ऑफिस से, एंड देन वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्कूल के थ्रू करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट से अपियर होना पड़ेगा। बट एज अ प्राइवेट अप्लाई करते हो तो आप 1 2 3 4 5, आप जितना में चाहे उतना में अपियर हो सकते हो। तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना बिफोर अपियरिंग एज अ प्राइवेट या रेगुलर स्टूडेंट्स के तरीके। हालांकि मैं सीबीएसई प्राइवेट के तौर पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ है आपको ध्यान देने का कि आपको वो सारा चीज़ें जो है सीबीएसई प्रोवाइड करता है जो रेगुलर स्टूडेंट्स को प्रोवाइडेड होता है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, ना ही रेगुलर वालों को और ना ही आपका प्राइवेट वालों को। आप लोग के जो ट्रांस माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके डिजिलॉकर में आ जाएगा, और वही देख के आपके जो कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो आपको एडमिशन दे देंगे। तो ये सारा कुछ समझ में आ गया आप लोग को। अगर आप फोकस बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी गलतियां नहीं करना चाहते हो सीबीएसई प्राइवेट के फॉर्म फिल करते समय, तो आप यहाँ से इनरोल कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। इसमें हम लोग केवल फॉर्म फिल नहीं करते, आपको पूरे साल तक गाइड करते हैं। जैसे स्कूल होता है ना उस तरीके से आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हो, पे करते हो, आपको जो है रीडायरेक्ट कर दिया जाता है एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आप वहीं पे ज्वाइन हो जाते हैं। देन उसके बाद से हम लोग जो है आपको एलोकेट कर देते हैं आपके स्टडी मटेरियल्स वगैरह। ठीक है। एंड आपके फॉर्म फिल करते समय हम लोग आपको कॉल भी करते हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट है सिंगल सब्जेक्ट जा रहे हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ये भी आप लोग के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि जब खुद से अप्लाई करते हो तो गलतियां कर जाओगे जैसे सीबीएसई ने बताया। और कोई भी गलती अगर होती है तो उसको रिकरेक्ट नहीं कर सकते, ना ही कोई करेक्शन विंडो होता है सीबीएसई में। ठीक है, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।